नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में सियासत अब गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल राजनीतिक दलों के लिए अखाड़ा बन चुका है। भाजपा और टीएमसी के बीच महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस खबर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार संदेश खाली इस वक्त सबसे बड़ा आंदोलन क्यों बना हुआ है और आखिरकार पूरा मामला कहां से शुरू होता है। संदेश खाली का पूरा मामला ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों के सामने आया है। बता दें कि 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारियों ने राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंचे थे। हालांकि नेता शेख शाहजहां फरार हो गया था। इस दौरान अधिकारियों पर भी हमले किए गए थे। इसके बाद से ही लोग खुलकर सामने आ गए और गांव के लोग शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की बड़ी मांग भी करने लग गए और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे और इन प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। संदेश खाली की महिलाओं ने यहां के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का बड़ा आरोप लगाया था। बता दें कि आक्रोशित महिलाओं ने शाहजहां के करीबी विश्वास पत्र और टीएमसी नेता शिबू हजारा के खेत और पोल्ट्री फार्म में आग भी लगा दी। आरोप है कि पोल्ट्री फार्म गांव के लोगों की जमीन छीन करके उस पर अवैध तरीके से बनाया गया था। ये कई तरह के अवैध कार्यों का सेंटर भी था। राशन भ्रष्टाचार मामले को लेकर जांच करने पहुंची ईडी और केंद्रीय बलों पर 5 जनवरी को हुए हमलों के 33 दिनों के बाद यानी 7 फरवरी को संदेश खाली में फिर से हंगामा होने लगा। इस बार गांव वालों का विरोध प्रदर्शन तृणमूल समर्थकों के खिलाफ था और इस दौरान गांव वालों और टीएमसी समर्थक के एक गुट के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक केंद्र द्वारा बंगाल को बकाया फंड से वंचित करने का आरोप लगाकर टीएमसी के संदेश खाली के त्रिमोहानी बाजार में जनजाति समुदाय के एक वर्ग के साथ एक रैली निकाली गई थी। इसमें शेख शाहजहां के जयकारे लगाने के बाद ही हंगामा शुरू हो गया था। संदेश खाली में शुरू हुए बवाल ने धीरे धीरे एक बड़ा और विकराल रूप धारण कर लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं लाठी डंडों और बांस के साथ सड़कों पर उतर आई। महिलाओं की मांग थी कि टीएमसी के स्थानीय नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों की गिरफ्तारी हो। संदेश खाली में महिलाओं ने भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिलाएं शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग करते हुए फिर से सड़कों पर उतरी है। आरोप है कि शाहजहां ने पार्टी के नाम पर गांव वालों पर लंबे समय तक जो अत्याचार किया है, ऐसे में महिलाओं की मांग है कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब इस घटना के 2 दिन बाद यानी 9 फरवरी की रात से संदेश खाली में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके बाद से कई दिनों तक संदेश खाली ब्लॉक 2 के 8 गांव पंचायत इलाकों में दुकान बाजार बंद है। इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई है। संदेश खाली थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। संदेश खाली जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस कड़ी नजर भी बनाए रखे हुए है। हालांकि हाईकोर्ट ने संदेश खाली में धारा 144 को खारिज करने का आदेश दिया है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण संदेश खाली में बनी हुई है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी ने शनिवार की सुबह आरोपी उत्तम सरदार को उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य और तृणमूल के अंचल अध्यक्ष के पद से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। यह घोषणा किए जाने के बाद कुछ ही घंटों में शनिवार देर शाम उत्तम सरदार को पुलिस ने संदेश खाली थाना क्षेत्र में ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली में अशांत क्षेत्रों का दौरा किया और टीएमसी के फरार नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत की। राज्यपाल ने स्थानीय महिलाओं से कहा कि चिंता मत कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। वही संदेश खाली मामले को लेकर भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के परगना जिले के संदेश खाली में हिंसा और यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं के बारे में पता लगाने को लेकर एक पैनल का गठन किया। इसमें केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के 6 सदस्यों को शामिल किया गया था।
संदेश खाली में हुई हिंसा को लेकर हंगामा लगातार जारी है। संदेश खाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भाजपा की बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी चोटिल हो गए हैं। वह पुलिस के साथ हुई झड़प में चोटिल हुए। संदेश खाली मामले को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई थी। आरोप है कि मामले को रोकने के लिए पुलिस ने बीजेपी के पैनल पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके बाद जो अध्यक्ष है बंगाल के, उनको एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। तो कुल मिलाकर के बंगाल में एक बार हिंसा फिर से भड़क उठी है। अब देखना होगा कि इस हिंसा की आग में और कितने ज्यादा लोग झुलसते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।